गुड मॉर्निंग। आज हम लैब का तीसरा पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी के स्पेसिमेन और स्पॉट्स दिखाए थे और बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल भी हमने दिखाए थे कि किस तरह से बच्चों में हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। तो आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन जो है केमिस्ट्री लैब एपैरेटस इक्विपमेंट्स हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा कक्षा 9 में मेरा पहला प्रैक्टिकल बच्चों को मैंने बताना है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स, लैब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, केमिस्ट्री के जो एपैरेटस है सबसे पहले इनका परिचय, इंस्ट्रूमेंटेशन कराएंगे। तो इससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो भी बना के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले ये अंशकित नली है। इससे हम मेज़र करते हैं कोई जो द्रव पदार्थ होता है, सॉल्यूशन होता है, इससे हम मेज़र करते हैं ये। और ये देखिए, ये हमारा है, ये जो मेज़रमेंट जो फ्लास्क है, ये देखिए, ये प्लास्टिक के भी बने होते हैं और बोरोसिल के भी बने होते हैं। तो ये सारे एपैरेटस हमारे बोरोसिल के बने हैं। जितने ग्लास टाइप के दिख रहे हैं, लाइट इन वेट, बिल्कुल हल्के होते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हल्के होते हैं, जो कि प्रयोग करने में हमको आसानी होती है। भारी होंगे तो हम फटाफट उसमें टूटने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये एक स्पेशल ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट के बने होते हैं। तो उसमें एक कंपाउंड जो होता है बोरोसिलिकेट, वो होता है सिलिका, जो एक रेत का प्रमुख घटक है। सिलिका प्लस बोरोन ट्राइऑक्साइड, उससे मिलकर एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड बनता है। उसी कंपाउंड के ये हमारे लैब एपैरेटस बने होते हैं। ये सारे हल्के होते हैं और हाई टेम्परेचर को भी ये क्या कर सकते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो गर्म करते हैं इनको, तो उस समय उस टेम्परेचर को भी ये सहन कर लेते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर में भी ये टूटते नहीं हैं। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो अगर तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो टूटते भी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जो है आजकल क्या है, हमारे माइक्रोवेव में भी यही सारे ग्लास के बने हुए हमारे जो आते हैं, पॉट्स आते हैं, बाउल्स आते हैं, और लोगों ने आजकल जूस सेट भी इसी के खरीदने लगे हैं लोग। थोड़ा सा इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन टिकाऊ होते हैं। तो यही हमारे जो केमिस्ट्री के जो एपैरेटस बने हुए हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उसी के ये हल्के जो वेट में होते हैं। तो इससे हम प्रैक्टिकल करने में हमको सुविधा होती है। तो हम एक एक करके उससे पहले हम परिचय करा देते हैं। इसको हम कहते हैं, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है हमारा, ये हमारा है टेस्ट ट्यूब स्टैंड कंटेनर, जो भी आप इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने कक्षा 7 में मैंने एक टेस्ट कराया था। तो यहाँ पर एसिड और बेस की पहचान इंडिकेटर से कैसे करेंगे, जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे हल्दी है और चाइना रोज है, तो उसका अभी किया हुआ हमने रख दिया है। और इसके अलावा ये टेस्ट ट्यूब से हैं, ये सारे जो एपैरेटस होते हैं लैब एपैरेटस विद्यार्थियों के द्वारा और विज्ञान टीचर, चिकित्सकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और पैथोलॉजी लैब में यूज किए जाते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन, ये हमारे टेस्ट ट्यूब हैं, ये प्रमुख लैब एपैरेटस है। ये टेस्ट ट्यूब, इसमें टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम बच्चों को सिखाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टॉपिक जब बच्चों को बताते हैं तो टेस्ट ट्यूब तो हम तो कराते हैं, लेकिन कुछ और बच्चे जब अन्य लोगों को पता नहीं रहता है टेस्ट ट्यूब होता है क्या है, तो हम इससे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन इसलिए बच्चों को कराते हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं। तो आज यही हमारा है। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, जो अगर हम इसको धो लेते हैं टेस्ट करने के बाद, तो हम उसको सुखाने के लिए ऐसे रखते हैं, पीछे से ऐसे हम इसको रख देते हैं।
इधर पीछे से, ताकि वो सूख जाए। और ऐसे हम सॉल्यूशन में और समय ऐसे रखते हैं टेस्ट करने के बाद। उसके बाद है ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसका ऐसे हम यूज करते हैं। देखिए, ये अगर हम कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं और ये रॉड है एक ग्लास रॉड, तो ये ट्राइपॉड को हम ऐसे रखते हैं। इसके नीचे हमने स्पिरिट लैंप लगा रखा है। एक ये स्पिरिट लैंप है, इसमें स्पिरिट होता है, प्राइमरी अल्कोहल स्पिरिट होता है। इसको खोल के हम ये बिल्कुल जैसे लैंप टाइप का, इसको गर्म करने के लिए हम इसमें एक ये जाली लगा देते हैं एस्बेस्टस लगी हुई, और इसके ऊपर हम ये कोनिकल फ्लास्क हमने रख दिया। ये देखिए, और इसमें अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम इसको हिलाने के लिए ये रॉड है हमारी, इस प्रकार से हम फिट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन गर्म करना हुआ तो हम इस प्रकार से करते हैं। और अगले हैं, ये है हमारा बीकर। ये बीकर है, इसका जो मुंह है, ये छोटा सा बीकर हम इसको दिखा देते हैं। ये प्लास्टिक का भी बना है, और इसका बीक जो चिड़िया की बीक होती है वैसा बना होता है, इसलिए इसका नाम बीकर रखा है। उसके बाद ये ड्रॉपर है, अगर हमने ऐसे पानी डालना है तो। और ये हमारा देखिए, ये हमारा है राउंड बॉटल फ्लास्क। गोल पैंती तो है, लेकिन फ्लैट बॉटम फ्लास्क हम इसे कहेंगे। राउंड बॉटल फ्लास्क हमारा ये है, ये बॉल जैसा बिल्कुल। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये लुढ़क जाएगा। ये राउंड बॉटल फ्लास्क है, ये हमारा राउंड बॉटल फ्लास्क। इसलिए हम इसमें ये हमारा है गैस जार। गैस कलेक्ट करते हैं इससे। तो राउंड बॉटल फ्लास्क को भी हमने संभाल के इसके ऊपर रखा है। उसके बाद ये हमारे इसमें हमने एक में ये गैस कलेक्ट करने के लिए हमने इस तरह से ये बीच में एक नली फिट कर रखी है। एक में जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो गैस इधर से आके इसमें कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम बताएंगे हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पर एक स्टैंड में ये ब्यूरेट फिट कर रखा है। ये देखिए ब्यूरेट, ये इसके नीचे हमने बीकर लगा रखा है और इसमें सॉल्यूशन डालते हैं, यानी कि आयतनात्मक विश्लेषण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्टैंड में ये फिट कर रखा है। ऊपर से हम यहाँ से हम सॉल्यूशन डालते हैं, फिर यहाँ से होते हुए इस बीकर में वो कलेक्ट होती है। उसके बाद हम इस बीकर में इसमें हम दूसरा सॉल्यूशन भरते हैं टेस्ट के लिए, सक करके। इसको कहते हैं पिपेट। ये देखिए, ये हमारा पिपेट है। बीच में बेलनाकार बल्ब है, तो इसको सक, पिपेट जैसा इसका नाम है, तो सक करके हम इसमें दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट के लिए। फिर हम उसको ऐसे तर्जनी उंगली से, इंडेक्स से ऐसे बंद कर देते हैं, थंब से नहीं करना चाहिए कहते हैं। तो इससे सक करने के बाद इसमें धीरे धीरे इसमें मिलाते हैं। तो ये बना है हमारा पिपेट। उसके बाद एक और एपरेटस हम इसको दिखाते हैं, इसको कहते हैं ये H2S गैस इसमें बनाते हैं, किप्स एपरेटस इसका नाम है। ये इसमें 3 बल्ब हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर वाला बल्ब है ये, इसका संबंध सीधे थर्ड बल्ब इससे होता है। तो सीधे जब इसमें हम सॉल्यूशन ऊपर से भरते हैं, तनु H2SO4 इसमें जाता है, डाइल्यूट H2SO4 बल्ब ए में, यहाँ से सीधे इसका कांटेक्ट अंदर ही अंदर सी में
सबसे नीचे बल्ब में होता है, तो वो से नीचे जाता है और बीच में हम फेरस सल्फेट के टुकड़े भर देते हैं यहाँ पर FeS। तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, इसका संबंध और इसका संबंध होता है, ऊपर चढ़ना शुरू करता है। फिर यहाँ से जब गैस बनती है H2S, यहाँ से यहाँ पर निकास नली के द्वारा बाहर से आती गैस जार में कलेक्ट कर दी जाती है। और ये जो होता है बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए काम आती है। तो इस प्रकार से ये सारे रिएजेंट हैं, ये सारे केमिकल रिएजेंट हैं और ये सारे एपरेटस हैं। इसके अलावा और भी हमारे 12th के बच्चों के लिए हमारा एसिड और बेसिक रेडिकल्स की पहचान करनी होती है, तो उसके लिए सारे हमारे ये हमने रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट मंगा के रखे हैं, सॉल्ट वगैरह। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।